जैव विकास के क्रम में जानवरों के पास सींग होते थे, वो उससे अपना बचाव कर लेते थे, लेकिन मनुष्यों के शरीर में कुछ ऐसा खास नहीं होता था जिससे वो अपनी रक्षा कर पाएँ। तो मनुष्यों ने दूसरे जानवरों की हड्डियों से और उनके सींगों से अपने अस्त्र शस्त्र बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद धातु का आविष्कार हुआ, धातु की खोज हुई और हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं युद्ध होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगीं। तो ये सब बैक सीट में चले गए। पहले जो हड्डियों से शस्त्र बनते थे वो सब किनारे हो गए, लेकिन अब एक अलग तरीके का मार्केट उभर रहा है जो थोड़ी सी एंटीक या क्लासी चीज़ों को इसमें रखता है। और जैसे कि हड्डियों से आप सोचिए, ये सामने भैंस के सींग का अंबार पड़ा है और उससे मग बनते हैं, बियर मग बनते हैं और क्या क्या चीज़ बनती है साहब इससे। ये हमारे साथ सरफराज साहब हैं। ये जो कारखाना आप देख रहे हैं, ये हम संभल में खड़े हैं अभी, और ये भैंसों के सींग से, जो कि यहाँ का इस ज़िले का ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो वो काम होता है। इस सींग से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, हड्डियों का भी खूब काम होता है, वो भी देखेंगे। क्या क्या बनता है इन सींगों से सरफराज जी? ड्रिंकिंग हॉर्न है और क्या नाम है, बियर की पीने के काम आता है। बियर पीने के जी हाँ। तो कहाँ बिकता है ये UK में, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इधर के लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं और अच्छा पीते हैं। इसको पीने में विटामिन भी होते हैं इसमें, जो इससे विटामिन मिल जाते हैं। हाँ, विटामिन भी मिलते हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और ये नेचुरल और शुद्ध होता है। इसमें कोई किसी तरह का नुकसान देने वाली चीज़ नहीं होती है। तो ये बताइए, ये काम अपने यहाँ कब से चल रहा है? ये हमारे पुरखों का, हमारे पापा करते थे, हमारे दादा भी काम करते थे, अब हम लोग काम करते हैं। इसी तरह आपने कब से संभाला है काम? हमें भी होगा कम से कम 8-10 साल हो गए हम लोग इसमें काम करते हुए। 8-10 साल से आप ये काम देख रहे हैं? जी, 8-10 साल से हम हो गए। वैसे हम पापा के साथ ही काम करते थे, अब पापा नहीं करते हैं, अब हम लोग खड़े हो गए, हमें अपने और भाई हैं। ये बताइए कि पुश्तैनी काम चला आ रहा है हड्डियों का, इनका सींगों का, हैं? आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई है, तो कुछ सोचा है इस लिहाज से कि आपके बच्चे अगर होंगे तो क्या उनको भी वो भी यही काम में कंटिन्यू करेंगे? नहीं, उसको तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इससे कम बचाया जाए और क्या नाम है, उनको भी इसमें भी लिया जाएगा और कुछ क्या नाम है, पढ़ा के आगे बड़ा काम करा जाएगा। दूसरी टेक्नोलॉजी, मशीनों के ज़रिए काम कराने की कोशिश कराएंगे उनसे, ताकि मशीनों से काम किया जाए और बेहतर से बेहतर काम होवे, अपना माल भी अच्छा बने और अच्छा बड़ा प्रोडक्शन बने, बड़ा काम होवे, अपने हिंदुस्तान का नाम भी अच्छा रोशन होवे और काम होवे। आप आगे प्रोडक्शन और बढ़ाने का इरादा रखते हैं? और बड़ा बनाएंगे और क्या नाम है, उसको एक अच्छी तरीके से बनाएंगे ताकि हम अपने चाइना से कंपटीशन लेकर आगे बढ़ें। अच्छा, ये बताइए, ये माल आता कहाँ से? जैसे ये भैंस का सींग है, इतने सारे ये हमारा इंडियन लोकल है, से महाराष्ट्र से आता है, गुजरात से आता है, हमारे यूपी का होता है, कलकत्ते से आता है, बिहार से, कश्मीर से, हर छोटे छोटे मतलब हमारे सिटी से, उससे क्या नाम है, कस्बों से आता, और आने के बाद संभल में इकट्ठा होता, यहाँ से बन के फिर एक्सपोर्ट होता। सरफराज भाई, ये भी एक चीज़ बताइए जो मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, कि अलग अलग रंग क्यों है? ये लाल रंग है, वो नीला रंग है, भैंसों के रंग सिंह। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जानवरों को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता। तो जिस टाइम जानवर जिंदा होता है तो उस पर कलर करके उनको बड़ा खूबसूरत बना के और एक परिवार की तरह पाला जाता, लेकिन जब उसकी डेड हो जाती तब उसका ये सींग यूज़ होता। तो इसलिए क्या नाम है, उस पर कलर करते हैं तो कलर ऐसे ही रह जाता और फिर हमारे पास आ जाता। तो ये जब जीवित थे तो हम में से किसी इंसान ने इसको कलर किया होगा, है ना? ओके ओके। चलिए, तो हम थोड़ा सा एक ये प्रोसेस देखना भी चाहते थे। ये तो आपके पास कच्चा माल आ गया, जी, ओके। अब इसका क्या होगा? हाँ, एक इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, ओके, फिनिशिंग करके इसमें से कोई एक आप सिलेक्ट करके उठाते हैं कि कौन सा वाला उठाना है? नहीं होता है। थोड़ा सा सरफराज भाई, थोड़ा सा बताते भी जाइए। ये अब हम इसका साइज बनाएंगे। क्या अगर 500 ग्राम पानी आना चाहिए, 700 ग्राम पानी पे आना चाहिए या 300 ग्राम पानी आना चाहिए, उसको हम यहाँ पे साइज सेट करेंगे, उसके बाद हम फिनिशिंग करेंगे फिर। ठीक है, ओके सर। ये बताइए, इतनी ये धूल उड़ती है, आप लोग ने कुछ लगा वगा नहीं रखा है, तो ये जाके कुछ दिक्कत पैदा नहीं करती फिर शरीर में? नहीं, मास्क लगा लें थोड़े बहुत, और क्या नाम है, ये इसकी धूल ज़्यादा नुकसान नहीं देती है।
नुकसान नहीं करती। हॉर्न की धूल जो है नुकसान नहीं देती है, बाकी और धूलें नुकसान देती हैं। अच्छा चलिए करके बताइए। तो मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं? चलिए। हाँ चलिए, ये इसको आपने काट लिया, अब इसका क्या होगा? इसको हम जो है एमरी करेंगे, इसका ग्राइंडर लगाएंगे। ग्राइंडर के बाद हम 2-3 ग्राइंडर लगाने के बाद इसको हम तैयार करेंगे। वो आपने इनको काट के दिया भी है, क्या जी करेंगे इसका? हाँ, तो वो ग्राइंडर लगा रहे हैं, उसकी फिनिशिंग अच्छी करके कर रहे हैं। ब्लेंडर, जी, ये क्या होता है? ये एक रेगमाल होते हैं, जो रेगमाल होते हैं उसको, इसके ऊपर की जो गंदापन है वो साफ़ कर देते हैं। अच्छा, तो वो काट के वो जो काला कर रहे हैं, जी तो काला उसका नेचुरल रंग है क्या भैंस के सींग का? हाँ, ये नेचुरली है। तो उसको घिसाई कर रहे हैं जी basically। जी जी, ओके ओके। हैं? तो ये मशीनें आप कहाँ से लाए? चलिए वहाँ उसी साइड चले चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसे कैमरे के उसमें अपन रहते हैं, उन लोगों को भी दिखता रहेगा। उसकी घिसाई हो रही है वो वहाँ पे? जी ओके, अरे तो घिसाई हो रही है बताइए उसकी। हाँ, ये उसकी ग्राइंडर हो रही है, एक मोटी रेगमाल लग रहा है। हाँ। इसके बाद एक छोटे ग्राइंडर लगेगी जो हम यहाँ पे लगाएंगे। छोटे ग्राइंडर लगे। हाँ, ला बेटा फेंक दो। फेंक दो। इनका क्या नाम है, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी। क्या नाम है भाई? जिशान ईशान? जिशान जिशान जीशान? जीशान, ये क्या कर रहे हो तुम? एमरी लग रही है। हाँ, ये कब से करते आ रहे हो? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो ये बताओ, स्कूल वगैरह नहीं जाते? जाते हैं। जाते हो, तो ये पार्ट टाइम करते हो, क्या करते हो? हाँ अभी तो कोविड में स्कूल बंद होंगे, हाँ, इसलिए कर रहे हो या पहले भी मतलब? और नहीं। तुम्हारे दोस्त वगैरह क्या करते हैं? वो भी पढ़ते हैं, काम भी करते हैं। पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं। जी, तो इसका तुम्हें कितना क्या पैसा मिल जाता है? इसका हमें 300 मिल जाते हैं पूरे 300 दिन मिल के। जाते हैं। जी, दिन का, महीने का? दिन के। दिन के 300 रुपये मिल जाते हैं। ऐसे तुम कितने उसका वो कर लेते हो दिन में एक आध बार? क्या जी, ये सींग हाँ, नहीं, 200-300 कर लेते हैं बस। 200-300 कर देते हो? मतलब लगभग एक नहीं। दिन का 1 रुपये मिल रहा है? नहीं नहीं, खाली एक, वैसे नहीं देते हैं हमें, नौकरी पे करते हैं। नौकरी पे करते हो? जी जी मतलब फिक्स लगभग 200-300 सींग निकाल देते हो दिन के? जी, वैसे खाली एमरी लगा के वाली। और तुम्हारे बाकी दोस्त क्या करते हैं? तुम्हारे बाकी दोस्त भी कुछ ये काम करते हैं? जी, कौन कौन करता है बताओ? काफ़ी दोस्त हैं। हाँ, तो जैसे मम्मी पापा नहीं बोलते कि पढ़ाई पे ध्यान दो या ऐसा कुछ, या वो इससे ठीक है कि तुम ठीक काम कर रहे हो? नहीं नहीं, कहते हैं क्या कहते हैं? क्या पढ़ो। तो तुम्हें आगे चल के अब यही काम करना है या कुछ और नहीं, नहीं, देखोगे? नहीं, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। क्या सोचा है? कुछ सोचा है? जी, पढ़ेंगे पहले तो। पढ़ेंगे? जी, कुछ तो मन में होगा। नहीं, अब पढ़ के देखेंगे क्या करना है। अच्छा, जैसे कई सब लोगों के कुछ कुछ हीरो होते हैं कि हमको जी। ये पसंद है, वो पसंद जी है। जी, तुमको कोई ऐसा पसंद है जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? नहीं ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है अभी? तो अभी तुम यही करोगे और? नहीं नहीं, पढ़ेंगे अभी। हाँ। अच्छा, ये पता है तुमको चुनाव आ रहे हैं, जी, तो उसमें तुमको नेताओं के बारे में पता है? कुछ आइडिया है घर वाले किसको वोट देते हैं? जी देते हैं। हाँ। तुमको कौन सा नेता पसंद है? कोई पसंद है तुमको? नहीं, हम वोट नहीं डालते। तुम वोट नहीं डालते, पर ऐसे अखबार वगैरह में देखते होगे न्यूज़ जी में। जी, तो कोई पसंद है तुमको? नहीं, पापा देखते हैं वो तो। पापा किसको देते हैं पता है? हाँ, हाँ, किसको? अकबर उनको, अकबर को। अकबरुद्दीन ओवैसी को? जी जी, कैसे नेता लगते हैं वो तुमको? उनके बारे में जानते हो? नहीं, ज़्यादा नहीं जानते। ज़्यादा नहीं जानते? कुछ सुना है? नहीं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, इन भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? राजू नाम है। राजू। राजू। राजू जी, आप कब से कर रहे हैं ये काम? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। आपके लड़के बच्चे हैं कुछ? कितने छोटे बच्चे हैं? 2 लड़की हैं मेरे पास। 2 लड़कियां हैं। तो वो अभी एक 6 साल की है, एक 1.5 साल की है। कहाँ पे रहते हैं आप? शाहपुर में रहता हूँ, नया गाँव में। कमालपुर, शाहपुर में, शाहपुर नया गाँव। कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर दूर। आपको कितना मिल जाता है यहाँ का?
₹450 मिलती है, ₹450। आप दिन का कितना निकाल देते हैं? इसका अंदाजा नहीं लगाया पाया मैं। गिनती नहीं करते हैं? जैसे रोटी खाते वक्त गिनती नहीं करनी चाहिए। क्या काम, क्या गिनती? अगर ठेके पे काम करना सही भी है गिनती मारना, मजदूरी ठेके पे है ऐसे ही करते रहो। ये जैसे अभी मैं बात कर रहा था तो चुनाव आने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, तो उसने जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, इनके बारे में सुना है आपने? ओवैसी के बारे में नहीं सुना। बच्चों को खिलाना, काम पे जाना, बच्चों को खिलाना का ये काम है, और मैंने पता वो दुनिया का और नेतागिरी से मतलब नहीं है। अच्छा, आपने किसी नेता के बारे में सुना देखा तो होगा कभी, कोई पसंद आया आपको? हमारा तो वही मायावती पसंद है, जाटअप है हम। क्यों पसंद है आपको मायावती? मायावती को पसंद है, हमारी बिरादरी की है वो, हम उसे मरते हैं हम। आपकी बिरादरी की हैं तो अच्छा, तो आप बिरादरी देख के वोट देते हैं? हमारी बिरादरी है वो, हमारी, हम जाटअप है, वही जाटअप है, उसे वोट डालते हैं, हार है जीता है उसे जीतते हैं। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं अगर हम लोग जात और धर्म देख के ही वोट डालते रहेंगे तो फिर ऐसे विकास के जो मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ये सब मुद्दे पीछे रह जाएंगे। अब ये सोच रखा है जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसे डाल देंगे। जिसके ज़्यादा होंगे उसे डाल देंगे, ऐसा क्यों? सोच रखा है इन्होंने, जिसके आज जोर होगा उसे डाल देंगे। जो जीत रहा होगा उसको जिता दोगे? वोट गड्ढे में जाना चाहिए हमारा, वोट गड्ढे में जाना चाहिए, कामयाब होना चाहिए वोट हमारा। आपकी थोड़ी सी अलग फिलॉसफी है। चलिए जी, थोड़ी सी आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। सरफराज भाई वहाँ से घिस के आ गया, फिर क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे? ये हम थोड़ा क्या नाम है लास्ट एमरी लगा रहे हैं इस पर, इसके बाद एक और लगाएंगे हम इसको। जो मॉडल एक माल लगाया था हमने बारीक एक माल लगा रहे हैं, जो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी बने और कहीं हाथ में चुभन जो होती है जो को नुकसान नहीं पहुँचाता है पकड़ने में। हाँ ये अच्छा, तो ये थोड़ा सा खुरदुरा सा है, इसको आप स्मूथ सा कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, फिनिशिंग इसकी अच्छी कर रहे हैं, जो अच्छी फिनिशिंग बने इसकी। जी फिर क्या होगा? ये तो काफ़ी धूल उड़ रही है, लेकिन भाई आँखों में, नाक में ये सब दिक्कत नहीं करती है? जैसे मैं नहीं। आया बिना मास्क के, जब मैंने मास्क नहीं लगाया था और एक दुकान चल रही थी तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। आप लोगों को आदत हो गई है या क्या हो गया है? थोड़ी आदत भी है, थोड़ा हम जो धूल का काम कर रहे हैं तो उसका लिए साइड अब अलग कर लेते हैं, जो कि हमारा वो अलग लग रही है। हमारी कैलेंडर है जो यहाँ से हमारे दूसरी फैक्ट्री में लग रही है। यहाँ ज़्यादातर हम लोग फिनिशिंग का काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि वो बफिंग चल रही है फिनिशिंग, और यहाँ पे बारीक वाला काम कर रहे हैं। मोटी काम करने के लिए हमारे अलग कारखाने हैं जो हमारे अलग चल रहे हैं उधर दूसरे साइड पर। ये वाले इनसे क्या होता है? हाँ, ये भी इसी काम के हैं, इसी का? हाँ ड्रिंकिंग के, ये दोनों ड्रिंकिंग होने ये भी, और कभी कभी फ्लावर पॉट भी बनते हैं इसके, जो लोग Flower pot भी। हाँ एक स्टैंड बना के लगा लेते हैं। और क्या क्या बनता है भैंस के सींग से? भैंस के सींग से कटलरी में भी होता है आइटम, प्याला है, मग है, गिलास है, चम्मच भी बनते हैं, स्पून, ट्रे हैं, ये सारी आइटमें बनती हैं। अच्छा, आपकी थोड़ी बहुत राजनीति में दिलचस्पी है? नहीं, राजनीति में नहीं है। जैसे चुनाव आ रहे हैं तो आप क्या सोच के वोट देंगे अभी? भाई चुनाव अगर आ रहे हैं तो उसके लिए तो हम यही समझेंगे कि एक अच्छा नेता वो हो जो हमारे देश की तरक्की करना चाहे और हमारे शहर की, हमारे उसके नाम है प्रदेश की अच्छी तरक्की करे। जी, जैसे ये बच्चे ने अभी बताया कि हमारे घर वाले ओवैसी साहब को वोट देते हैं। ओवैसी साहब का नाम सुना है आपने? हाँ ओवैसी साहब को सुना है, लेकिन ओवैसी साहब को हम यहाँ पर वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम अपने हल्के के अच्छे लोग को देंगे जो हमारे विकास की नहीं होगा। नहीं, ओवैसी साहब की पार्टी से जो खड़ा होगा जी, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? इस हिसाब से अगर पार्टी का इस काबिल है कि हमारे देश के, हमारे शहर के अंदर अगर विकास करा सके तो सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। हमारा कोई भी बंदा आवे, हम विकास वाले को सोचेंगे जो हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सके और हमारे बिजनेस पे थोड़ा ध्यान दे सके, हमारे यहाँ के शहर के अंदर विकास करा सके। तो एक जैसे जो राजू भाई थे, उनने अभी कहा कि वो मायावती को वोट देते थे क्योंकि वो उनके समाज की हैं, तो और बाकी लोग भी ऐसा देखते हैं क्या? हाँ, वो तो जो हमारे यहाँ के अच्छे पढ़े लिखे अगर कोई नेता हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमें नहीं, जैसे उनने जाति का फैक्टर बताया कि वो मेरी जाति की। जाति से कोई मतलब होता है। जाति हमारे यहाँ पे क्या चीज़ें देख के वोट की जानी चाहिए? आप थोड़ी समझदारी वाली बात कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा और जानना हमें तो विकास वाला आदमी चाहिए जो हमारा बिजनेस की नहीं होना चाहिए और हमारे देश के लिए अच्छा होना चाहिए, बल्कि जो एक नफरत वाले जो बयान करते हैं उन लोगों से बच के रहना चाहिए। जैसे कौन करता है नफरत वाले बयान? भी हो अब उसमें
दोनों धर्म के लोग होते हैं, इसको डरा के उनसे वोट लेते हैं, वो इनको डराते हैं उनसे वोट लेते हैं। बल्कि अपने देश के लिए, अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ने वाले चाहिए लोग, जो पढ़े लिखे लोग हों और सिर्फ हमारी तरक्की हो, जिससे हमारे मजदूर लोगों की भी होगी और देश की भी तरक्की होगी, वो लोग चाहिए। तो ऐसा कौन सा नेता दिखता है आपको फिलहाल? नहीं, हमारे यहाँ पर संभल के अंदर भी नेता हैं, लेकिन वो अभी उभरे हुए ना। संभल के नेता हमारे हिसाब से अभी तक जो है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं है। अच्छा, राज्य के स्तर पे या देश के स्तर पे अखिलेश यादव हो गए, योगी आदित्यनाथ, या मान लीजिए पहले मुलायम सिंह, मायावती थी, हैं नरेंद्र मोदी राष्ट्र के स्तर पे हैं, राहुल गांधी है, मान लीजिए प्रियंका गांधी, इनमें से कोई पसंद है आपको? हाँ, राहुल गांधी अच्छा बोलते हैं। राहुल गांधी अच्छा बोलते हैं। और इधर क्या नाम है, मान लो बीजेपी में जैसे कि अटल बिहारी थे, उनके भाषणों में बिजनेस की तरफ अच्छा ध्यान था, नफरत की तरह नहीं था। और अगर कांग्रेस के हैं तो राहुल अच्छे हैं, बोलते अच्छा, अगर सरकार चलाएंगे बात को देखा जाएगा। और अखिलेश है, अखिलेश ने भी बेहतर काम करा हमारे संभल के अंदर। फिलहाल इस टाइम हमारे संभल में काम नहीं हो रहा है, संभल में अखिलेश का टाइम था तो काम हो रहा था। पहले से सरकार किसी की भी हो, अगर जो विकास की तरफ काम करेगा वो बेहतर है, वरना वो अच्छा नहीं। अच्छा, चलिए, ये थोड़ी सी राजनीति होगी। अब काम का देख लेते हैं। ये आपने घिस के साफ कर लिया, जी, ओके, अब क्या होगा इसका? अब इसके अंदर से फिनिशिंग होगी, मतलब अंदर से धुलाई होगी। अंदर इधर माल धुल लिया, अगर माल धुलवाता हुआ दिखवा देना, दिखाऊंगा वहाँ पे उस कमरे में हाँ धुलवा दूंगा। चलिए वहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे घिसाई तक का काम होता है, जो थोड़ा सा मैला सींग होता है उसको साफ़ कर लेते हैं बाहरी बाहरी से। उसके बाद धुलाई का जो काम होता है उसमें थोड़ी और सफाई की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ इस कमरे में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लें भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ जी। आसिफ, आप क्या करते हैं? यही काम करते हैं फिलहाल यही तो। काम देख रहे जी हैं आप भी? हाँ। इसके अलावा स्कूल कॉलेज वगैरह? जी, अपना बीएससी हो रखी है अभी फिलहाल। ऐसी हो रखी है? जी जी। तो और आपके बाकी दोस्त वगैरह? बाकी सब भी अपने बिजनेस में लगे हुए हैं और साथ में ये वाला काम भी करते हैं कुछ लोग, और बाकी पढ़ भी रहे हैं अभी हमारे साथ। पढ़ भी रहे हैं जी। अच्छा, अभी अंदर राजनीति वगैरह की बात हो रही थी, आप दिलचस्पी लेते हैं कुछ कुछ? नहीं भाई, मुझे दिलचस्पी नहीं बिल्कुल भी। क्यों, हम लोग ऐसे सब लोग दूर क्यों भागते हैं इससे? अभी चुनाव आ रहे हैं तो आप वोट देंगे, आपका वोटर कार्ड बन गया होगा, है ना? जी जी जी, वोटर कार्ड तो अपना। फिर क्या सोच के, क्या देख के आप वोट देते हैं? नहीं, वो अपना ये चलता रहता है ना, मतलब ऐसा क्या, जिस चीज़ के बारे में हमें ज़रूरत होती है, जो नेता जिस चीज़ के बारे में हमें देता है उसके बारे में उसी के हिसाब से वो देखते हैं हम, जो हमारे लिए बेहतर होता ये करना पड़ता बस खाली इसके बारे में। तो अभी जैसे कौन आदमी बेहतर नजर आया? अभी तो हम तो अपने कारोबार में लगे पड़े हैं फिलहाल। अभी अपनी जैसे अपनी बीएससी कंप्लीट हुई है उसके बाद तो हमने अपने इसी कारोबार में लग गए हैं अभी। तो अभी पहले इसमें ध्यान लगाएं, इसके बाद में राजनीति में भी थोड़ा ध्यान देंगे, फिर उसके बाद में पहले काम पे ध्यान देंगे फिर राजनीति थोड़ा देखेंगे। किसी लायक हो जाए अभी, उसी के हिसाब से उससे फिर देंगे उसके बाद में। बाकी और जो चल रहा है अपना, जो चल रहा है यही है, बाकी तो अपना रेगुलर का ये है ही अपना कारोबार। आपके भी घर वाले पिताजी यही काम करते थे? जी, पहले से ये काम होता था हमारे जैसे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पुश्तैनी काम होता है, जैसे जिनके पुरखे करते आ रहे थे वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग नए आते हैं फिर वो कैसे सीखते हैं? उनको सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी कारोबार है किसी भी तरह का, जो भी चीज़ आएगा उसको तो ट्रेनिंग के हिसाब से हर कोई सीख जाएगा। पढ़ा लिखा बंदा फ्रेशर होता है पहले, फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस होता है वो, तभी आगे आगे कुछ कर पाता। इसी हिसाब से जो परेशान है लोग, जिनके कारोबार में दिक्कत है या आगे पढ़ नहीं पा रहा है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है या कुछ भी है, तो पार्ट टाइम करना चाहो पार्ट टाइम कर लो, फुल टाइम करना चाहो कर लो, सबके हिसाब से काम मिल जाता है यहाँ पर। ये है। तो आप अभी आगे यही काम करना चाहेंगे या पढ़ाई, जैसे आपने बीएससी की है तो? कंप्यूटर कोर्स अपना चल रहा था, उसके बाद में अभी जैसे कि इसका कोरोना काल चल रहा है अभी, तो इससे निपटने के बाद में फिर अपना कारोबार बड़ा करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि और लोगों के साथ चेन बना सके, ताकि और लोगों को कुछ रोज़गार मिल सके। बस ये सोचे फिलहाल। अपना कारोबार बड़ा करना है जी, कारोबार बड़ा करना है अपना, जितना भी करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। जैसे हम परेशान थे ऐसे कोई और परेशान ना हो, और को रोज़गार मिले, उनके बच्चे पढ़े हैं, बड़े लोग जो कारीगर हैं उनके बच्चे, ताकि आए को ये किसी भी तरह की मजदूरियों से बचें और पढ़े लिख के अपना थोड़ा फ्यूचर बनाए सही करके। ये रोजगार की समस्या। जी 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 जी। अच्छा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे मतलब? जी तो यहाँ पे इसको धुलते हैं आप? जी, धुलते हैं। फिर क्या होता है इसका? इसको धुलने के बाद में फिर ये सूख जाता है, तो अंदर इसके दूसरी लेकर पॉलिश होती है, वो मार्केट में हो जाती है कई जगहों पर। और अंदर फिर पॉलिश करवाते हैं? जी जी, थोड़ा बहुत उसमें लेकर, जैसे पेंट नहीं होता है वो जो लेकर? पेंट वाला, जी पेंट लेकर वाला पॉलिश होता है इसके अंदर, वो कराने के बाद में ऊपर पॉलिश होकर फिर इसको यूज़ ऐसे ही चला जाता है। ऐसे ही चला जाता है? जी तो इसमें हैंडल वैंडल भी कुछ लगता जी, होगा? कुछ नहीं, हैंडल इसका होता है मक्का। ये ये भी तो भैंस के सींग है, जैसे हमने तो जी, ऐसी जी, वाली जी, भैंसें जी। देखी हैं जो
काले रंग के जिनके सींग होते हैं। एरिया के हिसाब से फ़र्क होता है, एरिया के हिसाब से कुछ एरिया के अंदर ये वाली होती हैं, कुछ एरिया में दूसरे टाइप की होती हैं, कुछ एरिया में अलग होते हैं, इस टाइप से होता है सब तो एरिया वाइज। ये क्यों अलग टाइप की हैं? ये थोड़ी सी इनका एक कुछ निकला हुआ है हत्ता, ये उठा के बताएंगे क्या थोड़ा सा? ये पूरा सींग है, इसमें से इतना हत्ता इसका बनाया गया है। हाँ जैसे कि ये वाला पीस है, इसके अंदर था हम इतना यहाँ से काट दिया तो उसके अंदर ये हत्ता बाकी बचेगा इसके हिसाब से। हाँ। तो इसको हम बेंड करेंगे तो ये मग बन जाएगा कंप्लीट। तो वो मग का हैंडल बन जाएगा। जी जी, मग का हैंडल बन जाएगा तो बेंडिंग कंप्लीट। का काम कहाँ पे होगा? बेंडिंग का काम इसी पर कर लेते हैं, गैस पर ही कर देते हैं बाद में। गैस पे कर लेते हैं। जी, बाद में इसको गैस से कैसे बेंडिंग होती है? मतलब मैं थोड़ा सा पहली बार देख रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि ये हैंडल जो है इसको जब जितना इस पर हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं, ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। किसी भी इसको आप शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह से शेप में अपना कर सकते हैं आप इसको। चाहो तो कर्व कर लो, चाहो तो इसको स्क्वायर में शेप दे दो या ओवल शेप दे दो, जो आप चाहें वो शेप इसे दे सकते हैं गर्म करके। और इसे इन्हें किसी भी सींग को कैसे भी शेप दे सकते हैं आप। सींग को गर्म करने के बाद वो फ्लेक्सिबल हो जाता है फ्लेक्सिबल हो जाता है। और फिर उसको जोड़ते कैसे हैं? जैसे हैंडल बनाने के लिए तो ऐसे जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? जी नहीं, इसी को यहाँ से अगर हमें इतनी जगह में इसको गर्म करेंगे यहाँ से, हाँ। तो ये इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा। हाँ। फिर यहाँ से इसको हार्ड होता है, ऐसा करके मोड़ देंगे, यहीं पर इसका हैंडल बन जाएगा। अच्छा। कहीं चिपकाने की जरूरत नहीं, कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। इसके नीचे बेस लगा देते हैं ताकि इसमें कुछ भर सके, अपना यूज कर बेस सके। किस चीज़ का लगाते हैं? तो इसी की प्लेट्स बनती है इतनी बड़ी, यहाँ से इसको काटेंगे और उसको बर्न करने के बाद में या हीट करने के बाद में उसको फ्लैट कर लेंगे बिल्कुल, उसी का बेस बन जाएगा। मार्केट में बेस को कैसे चिपकाएंगे? एक्रेलिक होता है, एरेल्डिट नाम का जो होता है, मिलता है मार्केट के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन होता है, उसको मिलाते हैं और उसको चिपका देते हैं इसको, उससे हो जाता है। और कुछ बचता है फिर इसमें? बाकी फिर कुछ नहीं पता, फिर तो फिनिशिंग है, पॉलिश और अपने यूज़ में चला जाता है माल। जी, ये बेयर में आ गया इसका, किसी भी इसमें चाहे कुछ भी पियो उसके अंदर अपने जो, अब यही है कि रोज़गार बना हुआ है, चलता रहता है बस। बाकी अपना अपना यूज़ है, जो जिसको यूज़ में ले। हमारे पास तो ऑर्डर आता है, चले जाता है बस। चलिए, हमारे साथ अभी एक और जन भी थे जो साथ में हमें यहाँ पे लेके आए थे। दरअसल वो क्या रहा था कि लोग बात करने से बहुत घबरा रहे थे, पता नहीं क्यों। तो हम जहाँ भी जा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकम टैक्स की कोई रेड पड़ गई है। तो हमारे साथ ये साहब हैं, यही हमें लेके आए हैं यहाँ पे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर सलामी है। ताहिर सलामी, आप अपने बारे में बता सकते हैं? हाँ, मैं यहाँ हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हमने यहाँ सोसाइटी बनाई हुई है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो जैसे ODOP डिक्लेयर किया इसको, सींग के कारोबार को, उसके बाद से इसमें क्या बदलाव आए हैं आपने देखा है तो? देखिए, सींग का काम तो यहाँ बहुत पुराना, मतलब सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन उसको जो डेवलप किया है तो वो लगभग 1970 से इसमें गिफ्ट आइटम्स और फैशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस टाइप के डेकोरेटिव आइटम जो है, ये लगभग अब से 50 साल पहले 70 से शुरू किया बनाना। उससे पहले कंघी बनती थी यहाँ, जो कम से कम 200 साल पुराना तो काम माना ही जाएगा। कंघी भी हड्डी की बनती थी या सींग की? सींग की। कंघी बनती हाँ, अब ये जब से प्लास्टिक मार्केट में आया, प्लास्टिक लॉन्च हुआ, तब से वो कंघी को इस्तेमाल कम कर दिया लोगों ने और वो प्लास्टिक की कंघी इस्तेमाल होने लगी। तो उसके बाद फिर ये हमारे मतलब ये कहने का बुज़ुर्गों ने इसमें डेवलप किया, इसमें ज्वेलरी बनाई, गिफ्ट आइटम बनाए, डेकोरेटिव आइटम बनाए। तो ये अब जो है बटन सींग का मतलब ये बनता है, जो लैब में टेस्टेड है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो यहाँ से रॉ चाइना को जाता है और चाइना उसे कंप्लीट करके सारी दुनिया में बेचता है। तो हमारा जो ODOP में जो सींग और हड्डी को डाला है यूपी गवर्नमेंट ने, तो हमारा जो टारगेट है बटन ही है। हम उस बटन को यहाँ संभल में ही तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें मशीनें इटली से इंपोर्ट करनी है। जो एक इटली में कंपनी है जो सबसे अच्छी क्वालिटी की मशीनें बनाती है, तो वो मशीनें हम इटली से इंपोर्ट करेंगे और उस बटन को तैयार करेंगे। जो काम चाइना करता है, हमारा कॉम्पिटिटर चाइना है, उसको हम यहीं सरायतरीन में तैयार करना है। अच्छा, एक दो बातें और बताइए कि अभी एक तो इसको ODOP में सरकार ले आई है, एक तो काम क्या और ऐसे सरकार करे जिससे हम चाइना को बीट कर पाएँ, क्योंकि चाइना हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन है। मतलब चाइना में क्या बेहतर होता है जो हम अपने अंदर ला सकते हैं, या उनसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? इसके बाद देखिए, चाइना में हैंडीक्राफ्ट नहीं है, यहाँ असल हैंडीक्राफ्ट है जिसे कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आज भी 75% काम हाथ से होता। चाइना वाले मशीनों से काम करते हैं, यहाँ अभी मशीनों की कमी है। जो नई टेक्निक की मशीनें हैं कुछ आनी शुरू हो गई हैं, तो अगर हमें सरकार मशीनें दिलवाए
जिसमें हम नई डिज़ाइनिंग कर सकें और उसकी क्वालिटी को और बेहतर कर सकें, तो काम हम चाइना के कंपटीशन में पूरी तरह से खरे उतर सकते हैं। अच्छा, हमने कुछ कुछ और ज़िलों में बात की जो कुछ कुछ और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं लोग, जैसे कहीं पीतल का काम होता है, कहीं किसी और चीज़ का। तो उनका तो यही कहना था कि चाइना भी यही काम करता है। ज़्यादातर सेक्टर्स में चाइना ही एक मेजर कंपटीशन नज़र आता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है कि हमारा हैंडीक्राफ्ट होता है जो कि ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। तो हम मशीनों से काम करने लगेंगे तो फिर तो हम सेम लेवल पे आ जाएंगे उस मामले में। हाँ, नहीं वो बात आपकी सही है, हमारा अभी तक जो है, लेकिन उसमें होता क्या है कि हमें क्वांटिटी कम मिलती है। मशीनें ना होने की वजह से हमें क्वांटिटी कम मिलती है। जब मशीनें होंगी तो फिर बल्क क्वांटिटी में काम होगा और हम उनके कंपटीशन में आ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मशीनें ना होने की वजह से हमें क्वांटिटी बड़ी नहीं, बल्क क्वांटिटी नहीं मिल पाती। छोटी क्वांटिटी मिल रही है, 1000, 2000, 5000, 10,000। उनकी जो क्वांटिटी होती है वो लाखों में होती है, बल्क क्वांटिटी होती है। तो वो जाहिर है कि जब किसी चीज़ की प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो उसमें इनकम भी ज़्यादा होगी। अभी जैसे चुनाव हैं 2022 में, तो आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि आप सब लोगों का मिजाज देखते रहते हैं जो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो आप लोग क्या देखकर वोट देंगे? देखिए, अब इसमें अब यहाँ इस वक्त मतलब ये कहना कि वैसे राजनीति से अलग ही बात हो रही है। तो हाँ, अब ये राजनीति बिल्कुल अलग चीज़ है और व्यापार बिल्कुल अलग चीज़ है। क्यों? लेकिन व्यापार तो राजनीति से जुड़ा ही हुआ है। राजनीति कैसी है, उससे व्यापार काफ़ी प्रभावित होता ये है। है कि गवर्नमेंट अगर हमारे व्यापार के लिए सहूलत देती है, बढ़ाती है, तो उसके बारे में जाहिर बात है कि फिर सोचता ही है आदमी। अभी हमें वो सब चीज़ें नहीं दस्तयाब हैं जो हमें चाहिए। भाई जैसे मिसाल के तौर पर हमें इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है इस बात की कि बस्ती के अंदर ही यहाँ का ट्रेंड इस तरह है कि नीचे थोड़ा यूनिट है और ऊपर उसका रेसिडेंस है, तो थोड़ी डस्ट की प्रॉब्लम है। वैसे तो खैर ये सींग और हड्डी की डस्ट जो है वो इतनी तकलीफ दे नहीं है, लेकिन एक यहाँ उसका शेल का भी काम होता है, सीप का, उसकी डस्ट थोड़ी नुकसान पहुँचाती है फेफड़ों के लिए। तो उसमें यह है कि अगर इंडस्ट्री बन जाए, शहर के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया बन जाए, तो काफ़ी हद तक डेवलप किया जा सकता है काम को। चलिए साहब, ये हमने यहाँ पे संभल में आके भैंस के सींग का काम देखा। यहाँ पे आगे हड्डियों का भी काम होता है और दूसरे तरह की चीज़ें बनती हैं। क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एक बार ज़रा बता देंगे? देखिए, ये सींग और हड्डी में मतलब ये एक तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। ज्वेलरी में सब चीज़ें, कड़े, हार, बूंदे, हेयर क्लिप्स, ये सब चीज़ें होती हैं। और गिफ्ट आइटम्स में डेकोरेशन के लिए, ड्राइंग रूम में सजाने के लिए, या फिर कुछ चीज़ें यूज़फुल भी होती हैं, जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है। अभी आप देख रहे थे जो ये जिस यूनिट के अंदर मग बनाए जा रहे हैं सींग के, तो ये मग जो है यूज़लेस नहीं है, यूज़फुल है। ये इसमें बाहर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी में सींग में मग के साथ साथ कटलरी भी बनती है, बाउल्स होते हैं, प्लेट्स होती है। उसमें कोई भी खुश्क ड्राई फ्रूट्स हैं या इस तरह के नमकीन वगैरह हैं, वो रख के खाए जा सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। अभी मुझे कोई बता रहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति का चश्मा भी यहाँ से बन के गया है, कोई आप बता रहे थे या कोई बता रहा हाँ, तो हो सकता है। चश्मे का फ्रेम बनता है यहाँ, सींग का चश्मे का फ्रेम बनता है, और वो गिलास तो उसमें जैसा आदमी चाहे जितना महंगा या सस्ता चाहे लगवा सकता। तो सींग का फ्रेम बनता है, और वो फ्रेम इसलिए ज़्यादा कामयाब है कि उससे कोई स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्लास्टिक से स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, आमतौर से सारी दुनिया में प्लास्टिक के फ्रेम इस्तेमाल होते हैं। सींग के फ्रेम से, चश्मे का जो सींग का फ्रेम है, उससे कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो एलर्जिक नहीं है, वो टेस्टेड है, इसलिए वो कामयाब है, और उसमें बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति भैंस के सींग के वाला फ्रेम पहनते हैं, ये पक्की बात है? सकता, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है, मे भी हो सकता है। फ्रेम बाहर बन के जाते हैं। अच्छा, लेकिन फ्रेम का काम होता है, इतना पक्का है? हाँ, फ्रेम का काम होता है, फ्रेम बनते हैं, और महंगी आइटम है, वो एक्सक्लूसिव है, महंगी आपका आइटम। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, आप क्या करते हैं? यही हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। ये हमारे चाचा हैं, हाँ। इनके भतीजे हम यही कारखाना अपना चलाते हैं। कैसा रहा है काम पिछले कुछ सालों में? अब तो कुछ बेहतर है, पहले ख़राब था काम। क्या दिक्कत थी? काम कम थे, बहुत कम आ रहे थे ऑर्डर। अब तो कुछ बेहतर है। कोई खास वजह है जिसकी वजह से ऑर्डर्स बढ़े हों? ना, अभी तो कोई ख़ास वजह नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि पहले कम आ रहे थे ऑर्डर, सब ज़्यादा आने लगे। अब थोड़े से बेहतर आ रहा है, अच्छी क्वालिटी जा रही है तो बेहतर आ रहा है। अच्छी क्वालिटी जा रही तो बेहतर आ रहे हैं।
जी क्या बता। नहीं नहीं, वो जो अभी आप पूछ रहे हैं पहले ऑर्डर, कोरोना काल में, कोविड में, चूंकि माल बाहर नहीं जा रहा था, एक्सपोर्ट बंद था, फ्लाइट्स बंद थी, कार्गो बंद थे, इसलिए काम जो स्लो रहा, लगभग 1.5-2 साल काम, 1.5 साल पूरा स्लो रहा। अब जब वो माल जो उनके पास थे, जाहिर है कि वो बिक गए होंगे, और माल अब जाना बाहर को शुरू हो गया, फ्लाइट्स भी चालू हो गई, पोर्ट भी शुरू हो गए, वो भी बाहर माल जाना शुरू हुआ। ये था। कोरोना का असर था जिसके कारण अब वो उससे कम हो रहा है अब धीरे धीरे, जैसे जैसे मामला खुल रहा है। थोड़ा पटरी पे आ रहा है। अब पटरी पे आ रहा है। हाँ, आ रहा है। चलिए, ये हम संभल में थे। संभल में भैंस के सींग का और हड्डी का काफ़ी काम होता है, जो कि यहाँ का ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, उससे जुड़ा हुआ ये काम है। सरकार उसको प्रमोट भी कर रही है। तो हमने थोड़ा सा ज़मीन पर जाकर देखा, इससे जुड़े हुए लोगों से बात की, और इस पूरी बातचीत में कैमरे के पीछे रहे जेरी, मैं आयुष हूँ। ये देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।